तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अब विल एटर्नल एपिसोड 22 की। जब सारे एल्डर शाह वचन को देखते हैं तो फिर वो चौंक जाते हैं क्योंकि वो फर्स्ट आ गया होता है। शाह वचन के बाद वहाँ पर लू तियानले और शांगवन पहुँचते हैं। तो फिर लू तियानले बोल रहा होता है कि ये फर्स्ट उस स्नेक की वजह से आया है। शाह वचन बोल रहा होता है कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, बल्कि वो स्नेक अपना कंट्रोल लॉस कर बैठा था। इसके बाद एक एक करके वहाँ पर और भी डिजिबल पहुँच जाते हैं। तो फिर वो देख रहे होते हैं कि उनके चारों स्नेक्स होते हैं, क्योंकि जो शाह वचन के पास पिल होती है वो सारी उसकी वजह से वहाँ पर आ गए होते हैं। फिर पीक मास्टर किसी तरीके से उन स्नेक्स को वहाँ से हटा देते हैं। सारे डिसेबल शाहवाचन को डांट रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम एक ट्रबल मेकर हो। तभी पीक मास्टर सबको शांत कराते हैं और रिजल्ट अनाउंस करते हैं। तो फिर रिजल्ट होता है कि शाहवाचन फर्स्ट आया होता है। शाहवाचन बोल रहा होता है कि मैं ट्रबल मेकर नहीं हूँ, बल्कि मैं फर्स्ट आया हूँ। शांगवान को ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो बोल रहा होता है कि तुम्हारी सिर्फ किस्मत अच्छी थी, इस वजह से तुम फर्स्ट आ गए हो। इसके बाद पीक मास्टर एक अनाउंसमेंट करते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि आज से एक महीने बाद जितने भी डिसेबल क्वालिफाई हुए हैं वो सारे साउथ साइड से पार्टिसिपेट करेंगे नॉर्थ एंड साउथ तियांजो कंपटीशन में। और जो भी उस कंपटीशन में टॉप के स्टूडेंट होंगे उन्हें एक जगह पर भेजा जाएगा जहां पर वो अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकते हैं। शाहवचन बोल रहा होता है कि ये कौन सी जगह है जहाँ पर हमारी कल्टीवेशन बढ़ जाएगी। शांगन उससे बोल रहा होता है तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी तुम वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाओगे। फिर यूनफिश शाहवचन के पास जाता है, उसे बता रहा होता है कि जो नॉर्थ साइड के तियांजो डिसिपल हैं वो बहुत ज़्यादा क्रूअल हैं और जितने भी बीस्ट हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। ये सब सुनकर शाहवचन डर जाता है और वो वापस अपने घर चला जाता है। अगले दिन शाहवचन अपना सामान पैक कर रहा होता है और वो वहाँ से जा रहा होता है। तभी वहाँ पर अंकल ली पहुँच जाते हैं। फिर वो शाहवचन को अपने साथ उस जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ पर वो पहली बार शाहवचन से मिले होते हैं। अंकल ली शाहवचन से पूछ रहे होते हैं क्या तुम्हें याद है कि तुमने मुझसे क्या बोला था जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे यहाँ पर। शाह बच्चन ने अंकल ली से बोला होता है कि वो कल्टीवेटर बनना चाहता है ताकि वो अपनी लाइफ को बढ़ा सके और उसके लिए वो कितनी मेहनत करने को तैयार है। अंकल ली बोल रहे होते हैं कि अभी तुम अगर यहाँ से चले गए तो फिर तुम कभी भी इमोर्टलिटी को नहीं पा पाओगे। ये सुनते ही शाह बच्चन रोने लग जाता है और वो अंकल ली से बोलता है कि अब वो सेक्ट छोड़कर नहीं जाएगा। अगली रात को शाह बच्चन बाकोई के साथ नॉर्थ साइड में जाता है। तो फिर बाकोई उससे बोल रहा होता है कि कुछ ही दिनों में कॉम्पिटिशन आने वाला है, तुम्हें तो प्रैक्टिस करनी चाहिए। शाओशन बोल रहा होता है मुझे पता है कि कंपटीशन आने वाला है, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि मैं एनिमी के बारे में कुछ पता लगा सकूँ और उसे ऑब्जर्व कर सकूँ। बाकोई बोल रहा होता है मुझे पता है कि अभी तुम ग्रेड 4 तियांजो डिसिपल के बारे में चिंता कर रहे हो। शाओशन पूछ रहा होता है कि ये कौन है। तो फिर बाकोई से बता रहा होता है कि इनमें से दो स्टूडेंट भाई बहन है। जो बहन है उसका नाम है गोंगसुन वानार और जो वानार का स्पिरिचुअल बर्ड है वो एक फीनिक्स है। और जो वानार का बड़ा भाई है वो इंसेक्ट यूज़ करता है अपनी फाइट में, वो सारे इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकता है। सेकंड पोजीशन पे आता है बी हानले, उसके पास एक बीस्ट है जिसे कि वो सीक्रेट टेक्निक से कंट्रोल कर सकता है। शाओशन बोल रहा होता है कि अगर तुम मुझे ये सारी बात पहले बता देते तो फिर मैं यहाँ पर नहीं आता। बाकोई बोल रहा होता है कि अभी एक और डिसेबल बाकी है, वो टॉप पर है, वो गुया पीक से बिलोंग करता है, उसका नाम है गु ये शिंग। और उसके पास एक लिंगशी सेट की सीक्रेट टेक्निक है जिसे कि सिर्फ वही कंट्रोल कर सकता है और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। वहीं उन दोनों के पास में वानर का बड़ा भाई युन भी होता है। जैसे ही वो शोर सुनाई देता है तो फिर वो उन पर अटैक करता है। किसी तरीके से वो दोनों बचने में कामयाब होते हैं और वहाँ से भाग रहे होते हैं। तभी आगे जाकर शाओशन रुक जाता है और वो बोल रहा होता है कि मैं यहीं पर रुकूंगा और पता लगा के रहूँगा कि उनकी पावर कितनी स्ट्रांग है। इसके बाद शाओशन वहाँ से चला जाता है। जब वो आगे पहुँचता है तो फिर वहाँ पर एक पॉन्ड होता है और वो देखता है कि उसमें एक लड़की नहा रही होती है और वो लड़की होती है वानार। तभी शाह बच्चन को वहाँ पर वो रैबिट दिखाई देता है जो कि बोल सकता है। तो फिर शाह बच्चन उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। वो रैबिट एक जगह पर जाता है जहाँ पर कि वानर के कपड़े रखे होते हैं। जैसे ही शाह बच्चन कपड़े के पास पहुँचता है तो फिर वहाँ पर वानर भी होती है और वो भी अपने कपड़े ले रही होती है। फिर वो शाह बच्चन को देख लेती है। शाह बच्चन उससे माफ़ी मांग रहा होता है और बोल रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं जैसा तुम सोच रही हो। तो फिर वानर अपने कपड़े पहनती है और उसे चांटा मार देती है। फिर शाह बच्चन वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। वानर शाह बच्चन का पीछा कर रही होती है, बट आगे जाके शाह बच्चन एक फॉरबिडन प्लेस में गिर जाता है। नॉर्थ साइड के एल्डर आपस में बात कर रहे होते हैं। तो फिर उनमें से एक एल्डर बोल रहा होता है कि हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, भले ही कंपटीशन आ रहा है बट उसमें हम कभी भी नहीं हारे हैं। शाह वचन फॉरवर्डन प्लेस में होता है और वो वहाँ से जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक ड्रैगन आता है और वो उसे पकड़ लेता है। शाह वचन माफ़ी मांग रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पर गलती से आ गया हूँ। फिर वो अपना सारा सामान निकालता है और बोल रहा होता है कि आप ये सब ले लो, ये मेरा ट्रेजर है। बट वो ड्रैगन वो सारी चीज़ें नहीं लेता। तभी उसे वहाँ पर वो पिल दिखाई देती है और वो पिल को खा लेता है। पिल को खाने के बाद शाओ बच्चन उस ड्रैगन से पूछ रहा होता है क्या तुम्हें ऐसी और पिल चाहिए, मैं बना सकता हूँ। फिर वो ड्रैगन शाओ बच्चन से बोल रहा होता है कि अगर तुम मेरे लिए पिल बनाओगे तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा जिंदा। शाओ बच्चन बोल रहा होता है इस पिल को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं और मेरे पास नहीं है। तो फिर वो ड्रैगन उसे पकड़ता है और खाने जा रहा होता है। तभी शाओ बच्चन से ढूंढने को बोलता है और बोल रहा होता है कि मेरे पास इंग्रेडिएंट है, मैं तुम्हारे लिए अभी पिल बनाता हूँ। कुछ देर बाद शाह वचन एक पिल रिफाइन कर देता है। फिर ड्रैगन उस पिल को खाने के बाद शाइन करने लग जाता है। तभी शाह वचन देखता है कि उस फॉरबिडन प्लेस के चारों ओर एक पैटर्न बना होता है जो कि बहुत ही एंशियंट होता है।
वो ड्रैगन भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है और वो भी उसी पैटर्न के अंदर चला जाता है। शाओ बच्चन वहाँ पर कुछ पावर एब्जॉर्ब कर रहा होता है, तभी अचानक से वो बेहोश हो जाता है और वो अपने अनकॉन्शियस माइंड में पहुँच जाता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो फिर वो अपने घर पर होता है और वहाँ पर उसके सामने शाओमी और यूनफे होते हैं। शाओ बच्चन पूछ रहा होता है कि मैं यहाँ पर कैसे आया, तो फिर यूनफे उसे बता रहा होता है कि तुम्हें अंकल ली यहाँ पर लेकर आए हैं। बाको भी वहाँ पर होता है और वो उससे बोल रहा होता है कि तुम कई दिनों से बेहोश पड़े हुए हो और कल तुम्हारी तियानजो फाइट है।